बुढ़िया की अक्कड़ तो देखो, बोलती है घर से कपड़े मंगवा लेगी। मेरी अक्कड़ कहाँ देखी है उसने अभी तक। इससे भी बदतर साड़ी ना पहनाई ना उस बुढ़िया को तो मेरा नाम भी श्रद्धा। अरे मम्मी जी, आपने साड़ी पहन ली? I mean, मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप नहीं पहनेंगे क्योंकि आपने कहा था ना कि आप घर से मंगवाएंगी। नहीं बेटा, घर पे बोलती तो किसी को कपड़े लेकर आना पड़ता ना यहाँ पर। एक दिन की तो बात है ना बेटा? क्यों तंग करें किसी को? हाँ, तुम बस इस बात का ख्याल रखना कि वहाँ घर पे किसी को पता ना लगे कि मैंने ये नौकरों वाले कपड़े पहने हैं। खासकर बिहान और तबकी को तो बिल्कुल भी नहीं। माँ, माँ, माँ पैसे? ये सब क्या ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को ऐसे ख्याल रखती हो इनका? इसलिए लाई थी तुम्हें यहाँ? बिहान मेरी बात सुनो। बिहान मैंने तो अगर तुम हमारे परिवार से जुड़ी ना होती ना तो हम तुम्हारा वो ऐसे करते कि बिहान रुक जाओ। नहीं, आज आप बीच में घुसी हुई थी। इसने आपके साथ जो किया उसके लिए तो हमें बिहान चुप हो जाओ बेटा। मैंने ये कपड़े अपनी मर्जी से पहने हैं। ये फैसला मेरा खुद का है। मुझे श्रद्धा या किसी और ने नहीं कहा है ये करने के लिए। लेकिन माँ, आप खुद क्यों ऐसा कर रही हो? आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ, ऐसी कोई बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो? नहीं बिहान, एक बार बात छुपाने का पाप मैं कर चुकी हूँ, जिसकी सजा भुगत रही हूँ मैं इस तरह से जिंदगी जी के। दोबारा वही गलती करूंगी ना बिहान तो शायद मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी बेटा। और हाँ, ये वनवास ही तो है। अपने घर से अपने परिवार से दूर हूं मैं। वनवास नहीं है तो क्या है बताओ? इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं सारे सुख ऐश्वर्य को त्याग दूंगी और इस तरह से सादा जीवन व्यतीत करूंगी। माँ, ये आप सही नहीं कर रहे, बहुत गलत कर रहे हो। ये गलती तो मैंने पहले की थी बिहान। अब तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ मैं।
जब तक हम जिंदा हैं, हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। आप अभी और इस वक्त हमारे साथ घर चलिए, चलिए। बिहान, जाना ही होता तो मैं यहाँ आती क्यों? मुझे सजा मिली है और मैं वो सजा भुगत रही हूँ। ये मेरी लड़ाई है, अकेले अपने आप के साथ। और ये लड़ाई मुझे ऐसे ही लड़नी है। कोई नहीं रोक सकता है मुझे, तुम भी नहीं। लेकिन माँ, बेटा मैं पहले से ही बहुत मजबूर हूँ, मुझे और मजबूर मत करो फिर से अपनी कसम लेने के लिए। क्यों खुद को आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। और फिर आपने तो अपनी गलती भी मान ली, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने अपनी गलती मानी, परिवार ने जो सजा दी उसे भी माना मैंने, पर मैंने अपना प्रायश्चित कहाँ किया? नहीं किया। मुझे प्रायश्चित करना है और शायद इसी तरह से मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। शायद तभी मैं खुद का सामना कर पाऊं। तुम मेरी हिम्मत बनो, मेरी ताकत बनो, मुझे कमजोर मत करो। माफ करिए सबके। मैं जानती हूँ बेटा, तुम मुझे ऐसे नहीं देख पा रही हो। जाओ जाओ जाओ। चलो, बुढ़िया ने मेरा काम खुद ही कर लिया, खुद अपने माथे पे लिख दिया नौकरानी। बस अब देख बुढ़िया, मैं तुझसे इस नई पहचान के साथ और क्या क्या कर पाती हूँ। दादी माँ, बाबूजी, प्रीति भाभी, सुमन भाभी। अरे 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 अरे, हम सब यही हैं। तू भाग क्यों रही है? क्या हुआ? दादी माँ, बात ही कुछ ऐसी है। ये देखिए, टिकट्स मिली है मुझे। टिकट्स? अब ओपनिंग शो है किसी हॉट वाली मूवी का। भाभी, मूवी के नहीं, जू के। I mean to say चिड़ियाघर के टिकट्स हैं हम सबके लिए। अरे वो चिड़ियाघर, वो जो हमारे मोहल्ले के पास है, वही वाला ना? हाँ भाभी, उसी में पूरे दिन घूमने के टिकट्स मिले मुझे हम सबके लिए, वो भी फ्री में। फ्री टिकट? अब पर टॉकी कहाँ से मिले तुम्हें? वो एक्चुअली भाभी, एक हफ्ते पहले मैं जब घर का सामान खरीदने गई थी ना, तो मैंने ऐसे ही जू के फ्री टूर के फॉर्म्स भर दिए थे। और देखिए,
उसी स्कीम में हमारी फैमिली सिलेक्ट हो गई और तुम वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाते थे। और तुमको पता है बड़ी सासू माँ ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया पकवान बहुत सारा खाने का बना के ना कहीं कुछ लेके जाती थी सबके लिए। और पता है तब कि बाऊजी और बड़ी सासू माँ ना पहली बार वहीं पे मिले थे। अच्छा तो बातें करना बंद करो और चलो सब रेडी हो जाओ। जब टिकट्स मिल ही गए हैं तो इसी बहाने पिकनिक भी हो जाएगी और जाकर जू भी देख लेंगे। चलिए ना, आप भी तैयार हो जाइए ना, हम सब लोग बहुत बहुत मस्ती करेंगे। चलिए। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम सब बच्चे जाकर घूम आओ, मैं क्या करूंगी? तब तक मैं मंदिर हो आऊंगी। हाँ माँ, हम भी आपके साथ ही चलेंगे, इनको जाने दीजिए। हाँ बाबूजी, दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही। उल्टा हम भी आपके साथ मंदिर ही चलते। और हम ही क्यों, हम सब ये चिड़ियाघर का बचपना छोड़ते हैं और हम सब मिलकर मंदिर ही चलते हैं। वैसे भी माँ के बिना हम लोग यूं मस्ती तो कर नहीं पाएंगे, और वो भी वहां तो हमें उनकी कमी महसूस होगी सबको। नहीं, किसी को कोई कमी महसूस नहीं होगी। उनके बिना भी ये परिवार खुशियां मना सकता है। लेकिन बाबूजी, बोल दिया ना, हम सब चिड़ियाघर जाएंगे आज, है ना माँ? मैं ध्रुव को भी फोन करके बोल देती हूँ, वो सीधा वहीं आ जाएगा। लेकिन दादी माँ, किसी एक के ना होने से इस घर की जिंदगी रुक नहीं जाएगी। चलो चलो चल के तैयारी करते हैं। हाँ हाँ। देखा तब कि हमने चिड़ियाघर के लिए मना किया तो बाबूजी ने हाँ कर दिया, और अगर हम हाँ कहते तो बाबूजी मना करते। बिहान पर जो करने का हमने सोचा है उसके लिए तो वहाँ माँ का होना भी बहुत जरूरी है। पर माँ भी आएंगी सबकी। तुम बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि हमने जो कुछ भी आज करने का सोचा है किसी भी तरह से बस वो कामयाब हो जाए। बाकी माँ कैसे आएंगी और उन्हें कौन लेकर आएगा, ये हमने पहले से सोचा। बाप रे, बिहान को देखकर तो मैं डर ही गई थी। गुड़िया को नौकरानी की साड़ी में देखकर ऐसे गुस्सा हो रहा था जैसे मेरा मर्डर ही कर देगा। थैंक गॉड, गुड़िया ने सही वक्त पे सब कुछ ठीक ठीक संभाल लिया। अब बिहान क्या, बिहान का भूत भी डर नहीं आएगा।